भारतीय संविधान को जो खत्म करेगा ना, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये ध्यान रखना। 2024 के चुनाव में इस मोदी को बिल्कुल खत्म करेंगे, इसकी पार्टी को। सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, बांध टूटता धीरज का तब होती है, अत होने पे प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। देखना, नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा और ये विनाशकारी लोग जल्दी ही दफन और कफन लेके सीधे या शमशान में जाएंगे या कब्रिस्तान में जाएंगे, ना कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। ये कांग्रेस थी चोर, ठीक है, भाजपा ही डकैत, और अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं, धीरे से जेब काटने वाला है, ये जेब कतरा। दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं फौजी नंदा भाई राजपूत, जो राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं। वैसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से भाजपा को मात देंगे, क्योंकि एक बड़ी पार्टी भाजपा है। अब बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, जिंदाबाद। अभी आप कह रहे हैं कि हम चुनाव यहाँ से लड़ रहे थे। देखिए, हम तो पहले से लड़ रहे हैं, हम तो पूरे क्रांतिकारी हैं और ईमानदारी से किसी की ये थोड़ी देख रहे हैं। और बात रही राजपूत समाज की, तो राजपूत समाज ने, वो राजपूत समाज है जिसने भाजपा को 2 सीट से और कहाँ तक पहुँचाया, सत्ता में पहुँचाने का काम राजपूत समाज ने करा। राजपूत समाज जो है इनके लिए काम करता रहा। लाठी उसने खाई राजपूत समाज ने, डंडे उसने खाए, गोलियां उसने खाई, समझे नहीं, और दरी उसने बिछाई, नारे उसने लगाए, और लड़ाई झगड़े जो भी थे, दुनिया भर के मुकदमे झेले राजपूत समाज ने। और सत्ता में आने की बात होती है तो ये उठा रहे, और हमारी बहन बेटियों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। कौन है गुजरात का वो गाली निकलती है, कौन है वो गुजरात का जो इनका मंत्री, जो समाज की बहन बेटियों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, है? और उसको पता नहीं है, राजपूतों का इतिहास नहीं पता, राजपूतों की महिलाओं के बारे में नहीं जानता हो, है? रानी पद्मावत को नहीं जानता, जिसने जौहर किया, कितनी सारी महिलाएं उसमें कुएं में खाई में कूदी, है, अपने आप को छूने नहीं दिया। उन राजपूत महिलाओं बहन बेटियों के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहे, है? ऐसे हैं ये भारतीय जनता पार्टी में लोग। उनको भूल गया रानी अवंतीबाई को, लक्ष्मीबाई को। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक स्वार्थवश राजपूत आवाज उठा रहे हैं। इसके पहले लगातार उनका सम्मान था, सपोर्ट था और टिकट मिल रहा था, लेकिन अगर टिकट नहीं मिले, क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत विरोध करना चालू कर देंगे? जिस पार्टी से लगातार आपको लाभ मिल रहा हो, और ये भी सत्य भी है, लोग जानते भी हैं, राजपूत, क्षत्रिय और जो भी कह सकते हैं, आप ठाकुर कह सकते हैं, वो भाजपा के साथ समर्थन में है। इस बार विरोध हो रहा है, कहीं कहीं टिकट को लेकर हो रहा है। टिकट को लेकर बहुत सारे नहीं मिलता है। आप मुझे बताओ, हमारे समाज के बुजुर्ग हों, महानायक हों, और हमारी बहन बेटियों के खिलाफ कोई इन्हीं की पार्टी के लोग बोले, जो हमारे ही वोटों से जीत के गए हों, और वो लोग वोट मांगते हुए बोले कि राजपूत समाज की महिलाओं और लड़कियों के लिए उल्टा सीधा शब्द उपयोग करें, हैं? देश की बहन बेटियों को हम देवियों के रूप में सुनते हैं, समझे? जो गुजरात में उसने कौन सा नेता है वो, उसका समझे, कहीं हाथ में पल्ले पड़ गया ना, तेरी औकात दिखा देंगे, ये ध्यान रखियो। और वो जब हमारे गए क्या, राज शेखावत अभी गुजरात में गए, तो क्या किया उनके साथ? यही गुजरात सरकार ने, यही बीजेपी की सरकार ने उनको गिरफ्तार करा, बुरी तरीके से उनको घसीटा, उनकी पगड़ी उछाल दी। राजपूत समाज की पगड़ी उछालने का मतलब नहीं जानता। मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए राजपूत गर्दन काट भी सकते हैं और कटा भी सकते हैं, समझा? चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी हो, राजपूत ने कभी मान सम्मान स्वाभिमान इन चीजों के लिए समझौता नहीं किया, सीधा युद्ध किया है। और आज स्थिति है युद्ध की। जो वोट की बात कर रहा है, इसको छोड़ देंगे भाजपा को। 2024 के चुनाव में इस मोदी को बिल्कुल खत्म करेंगे, इसकी पार्टी को। फौजी क्रांतिकारी नंदा भाई कैसे चुनाव लड़ेंगे? भाजपा सामने है, और मैं बार बार इसे जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसे पार्टियां सामने आती हैं या फिर प्रत्याशी सामने आते हैं, मात नहीं दे पाते हैं। कहाँ पे लड़ेंगे? कहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं तो यहीं से लड़ रहा हूँ, पूर्वी दिल्ली से। और यहाँ से पहले वो था सांसद बीजेपी का, कौन? गौतम गंभीर। तो आप लगता है यहाँ एक भी रन नहीं बनाया, 0 पे आउट हो गया, लोगों को परेशान करके गया। ऐसे ऐसे लोग भेज देते हैं। भाजपा के विकास के आगे आप टिक पाएंगे? कौन है विकास? ये विनाश तो है। बहन बेटियों की इज्जत लुटवा रहे। अभी देखा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, एक दलित बेटी का इज्जत लूट ली। उसके बारे में योगी जी ने कहीं नहीं एनकाउंटर किया किसी का, ना बिल्डोजर चलाया उन मकानों पे, क्योंकि वो इनकी भाजपा IT सेल के थे, वो भैंसी दरिंदे हैं। और इस पर कर देगा कौन सा, ब्लू टिक दे देंगे तुरंत। कोई सच बात कहते ब्लू टिक, अबे ब्लू टिक नहीं, लाल टिक बना देंगे, लाल लाल कर देंगे। बाद में नीली अपने आप पड़ जाएगी, देखो झंडे का कलर, पहले करेंगे मार मार के लाल, फिर नीली अपने आप हो जाएगी, समझ गए? ये है क्रांतिकारियों का झंडा, है साथ में है बगड़ बड़ा सा डंडा। फौजी भाई को कौन सी पार्टी अच्छा लगता है और कौन सी पार्टी सच और बढ़िया है? हमारी अपनी पार्टी है जिंदाबाद क्रांति पार्टी। इस पार्टी में सिर्फ जिंदा लोग शामिल हो सकते हैं। और बाकी पार्टी क्या है? बाकी पार्टी क्या है? बाकी पार्टी मुर्दाबाद है। अगर वो मुर्दाबाद ना होती तो जिंदाबाद क्यों मनाते हम? आप मुर्दाबाद कह रहे हैं, वही जो है कि लोग उनसे डरते भी हैं, अमित शाह मोदी से। आप मुर्दाबाद कह रहे हैं, वो जिंदा है तभी तो लोग डर, कौन से? तभी तो लोग जेल में जा रहे हैं। कौन है जिंदा? जो जिंदा होंगे हमारी तरह लड़ेंगे, भाजपा के क्रांति करेंगे। वो मरे हुए आईसीयू में भर्ती में लोग पैर चाटने लगते हैं। जिन्होंने हराम की दौलत कमाई है वो तलवागिरी करेंगे।
यहाँ क्रांतिकारी नहीं करेगा। हमने कोई हराम की दौलत नहीं इकट्ठी कर रखी और ना ही लूट रखा किसी का। उनको होगा, अगर आपको टिकट मिला होता, अगर आपको टिकट मिला होता भाजपा से तो वही पार्टी सही हो जाता। आपको टिकट नहीं मिल रहा है इसलिए थूकता हूँ, तू भाजपा के नहीं चाहिए टिकट। तो राजपूत नाराज तो है। कौन सा राजपूत? भाई राजपूतों का भाई अपमान कराना, बहनों बेटियों का, बहन बेटियों का बात टिकट की नहीं। टिकट तो हम कहीं भी खड़े हो जाएंगे, वहां जीत जाएंगे। राजपूतों में बहुत बड़ी हिम्मत है, राजपूत योद्धा है, कोई वो नहीं है भिखमंगे एक मोदी की तरह कि 40 साल भीख मांगा और देश को भिखारी बना दिया। 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं बांट के है 87 करोड़ लोगों को, और अपने जो यार दोस्तों के यहाँ उनकी बच्चों की सगाई में क्या कराता, 76 करोड़ रुपए समझे एक रिहाना डांसर के ठुमके पे लुटा देता। ये हालत है देश की है। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओगे? जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगा हुआ है। एक बार फिर से मोदी सरकार, युवाओं को रोजगार। अभी कुछ भी लगा लेंगे, इनकी तो है, तो इसके सब कुछ है। मैन मिस्ट्री मीडिया इनकी है, अखबार इनके, चैनल इनके, टीवी इनके, जज इनके, सब कुछ तो इनके हैं। और वो इनका क्या नाम, भारत निर्वाचन आयोग उठाई गिरा, ये बताता नहीं 19 लाख वो मशीनें कहाँ गायब कर दी। ना ईडी उसमें जांच करता, ना सीबीआई जांच करता। सबकी हवा खराब है, ईडी की, सीडी, सीबीआई जांच सब खत्म। ये आईसीयू में पड़े हुए मुर्दे तुम्हारा ही खर्चा करा के तुम्हारे ही सब कुछ ले रहा है। ये ऑक्सीजन वगैरह पी रहे हैं। लोग देशवासियों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में या फिर अगर दिल्ली में बात करें तो लोग ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल विकास कर रहे थे और शिक्षक प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे। शायद यही कारण रहा वो जेल में है। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी जो डर नहीं लग रहा है कि अगर इसे बात करते रहेंगे? कुछ है, मेरा कहने का मतलब है जेल में डाला है, गलत डाला, कहीं ना कहीं बदले की भावना से डाला गया। मगर इनकी मानसिकता भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। ये खुद लुटे रहे हैं अभी, मैं कहता हूँ बार बार। देखिए कांग्रेस थी चोर, ठीक है, भाजपा ही डकैत, और अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं, धीरे से जेब काटने वाला है, ये जेब कतरा। तो ये नहीं है कि मतलब नहीं है कि वहाँ, मगर जब जो सिटिंग जो मुख्यमंत्री था आप उसको सीधा डाल देते हैं। भारत में वो निर्वाचन आयोग की तरफ से आचार संहिता लग जाती है जब, तो गिरफ्तार करके डालते, ये गलत है। यही काम गलत किया हेमंत सोरेन के साथ झारखंड में, ये काम गलत किया, तो ये गलत है। मगर रही बात तुमने कहा विचारधारा की, हमारी विचारधारा धर्म, मजहब और पाखंड के ऊपर हम राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं शहीदों के सपनों को लेके, भगत सिंह को लेके, राजगुरु को लेके, सुखदेव को लेके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके, समझे, इनको लेके, शहीद उधम सिंह को लेके, महारानी लक्ष्मीबाई को लेके, अवंतीबाई को लेके, पंडित चंद्रशेखर आजाद को लेके, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, संविधान को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे नहीं लड़ते हम, सबको साथ लेके काम करते हैं। और ये धर्म, मजहब, पाखंड के लिए काम कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखिए, पूरे देश में ये भाजपा जगह जगह क्या कर रही है, अस्पतालों में मंदिर बनवा रही है। अबे मंदिरों का क्या होगा अस्पतालों में, जगह घेर रहे हो तुम। मंदिर से इतना विरोध क्यों? क्या होगा अगर आप मंदिर से विरोध करेंगे तो जो हिंदू लोग हैं वो आप कैसे वोट करेंगे? तो यार क्योंकि ये भाई कौन है हिंदू? कौन है हिंदू? यही तो है, कौन है धर्म कौन मान रहा है? धर्म के आधार पर वोट बांटा जा रहा है। पता नहीं है भाई, तुम्हें नहीं पता हिंदू क्या है? हिंदू पता है अंग्रेज मुगलों का दिया हुआ शब्द है, समझे, जो अरबी मुगल थे उनका दिया हुआ नाम शब्द है हिंदू को, हिंदू का। और हिंदू का मतलब होता है गुलाम, है, चाहे पाखंडियों का गुलाम के चाहे मुगलों का गुलाम को, उनका गुलाम शब्द है कि पाखंडियों के गुलाम, जो देवता मानते हो, जो ब्राह्मणों को देवता है उनकी गुलामी करते हो, चाटते हो, वो गुलाम है, समझे। तो वो कहते हैं हिंदू बनो। फिर सर्टिफिकेट बदलना चाहिए, तुम बदलवाओ, तुम तो अंधभक्त हो। बदलना चाहिए इसका मतलब भाई तुम अंधभक्त हो, है, मतलब ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रिलीजन जो हिंदू होता है वो बदल देना चाहिए। यार तुम अंधभक्त हो, क्या नाम तुम्हारा? सुभाष चौहान। इसको पता नहीं, सुभाष चंद्र बोस के इतिहास की बात नहीं करेगा। कहीं ना कहीं परिवार के लोग प्रेरित होकर इसका नाम रखे होंगे सुभाष। भाई ये सुभाष की जगह क्या बन गया है, ये इसको देखो कहाँ कर रहा है। अरे भाई इससे कुछ नहीं होता। इससे पहले भी कांग्रेस रही सरकार चलाई है केंद्र में, तो उस वक्त भी बदलना देना चाहिए। अगर क्या बदलना चाहिए? ये जब आप हिंदू बात कर रहे हैं हिंदू नहीं होना चाहिए। भाई हिंदू कौन चला पहले नंबर? हिंदू को अबे कितने बताओ, कितने धर्म में क्या है? कभी आर्यव्रत, कभी सनातन, कभी हिंदू, कभी कुछ। अबे तो ये क्या है, ये मजाक है क्या? है एक धर्म तो एक होना चाहिए ना। तहसील परिसर हो जाए, अस्पताल की बात कर रहे हैं या फिर थाना की बात कर रहे हैं, उसमें मंदिर बन रहा है, उसमें दिक्कत क्या है? मस्जिद ही बनाओ, गिरजाघर भी बनाओ, सब कुछ बनाओ ना। जैनियों का मंदिर भी बनाओ, पारसियों का भी कुछ बना दो। और मैं भी मांग कर रहा हूँ, कौन लड्डू राष्ट्र की, उसके लिए भी एक लड्डू बनाओ, है, बनाओ ना। तो आप हिसाब से मंदिर नहीं बनना चाहिए। और मंदिर क्या को बनना चाहिए? वहाँ क्या है, क्या वहाँ पे कौन बैठा? मंदिर में
नहीं, क्या वोट बैंक की वजह से बन रहा है या कुछ और मामला इसमें कहेंगे? वोट बैंक की नहीं, दलालों की वजह से बन रहा है। जो पंडित बैठे हो दलाली करेगा पुलिस से, अस्पताल में सब जगह दलाली के लिए बैठेंगे वो। अब लो आशीर्वाद, बच्चा काम होगा, चलाओ दक्षिणा, हम बात करा दे रहे हैं डॉक्टर से, पुलिस वाले से, सच्चों से, इससे एसएसपी से, समझे? दलाल बैठेंगे और कहेंगे देखो भगवान ने काम कर दिया, ले लिया, छीन लिया पैसा। तो ये लोग वो है मानसिक रोगी, ये देश के लोगों को लूटना चाहते हैं वहां बैठ के, समझे? यहाँ चल नहीं रहा तो वहां बोले क्या आए थे एनआरसी, एनआरसी में आपको पूछते कि आपकी नाक दिखता, कहाँ से पूछते? आपके तो लेके आइए कहाँ से, भारतीयों से पूछते, तो कहाँ से लाते एनआरसी? सीधे जाते गंगा किनारे, वहां पर कहते कौन पंडा बैठा है, वो पर्ची लिख के देता, हाँ तुम्हारे बाप बाप का बाप का यहाँ रहा था, तो वो पंडा लिख के, जिनकी दुकान बंद है उन पंडाओं की दुकान चलवाते हैं लोग। देखिए भाजपा में तो कुछ है, भाजपा में तो कुछ है जो लोग जो उनके प्रति जा रहे हैं, जागरूक हैं और लोग उनको वोट भी करते हैं। कौन सा? कुछ तो भाजपा में है, नहीं तो यही भाजपा में ब्राह्मण वोट नहीं जाते थे। इसके पहले कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मण सपोर्ट करते थे, लेकिन भाजपा जब से उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र में कह सकते हैं कांग्रेस भाजपा एक ही है। कैसे? कांग्रेस ने आरएसएस बनाई थी और जो पंडित कांग्रेस समर्थन कर रहे थे, कांग्रेसों को अंग्रेजों ने बनाया और कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, आरएसएस ने भाजपा बनाई, एक ही कुनवा खानदान है इनका, समझे? जब तो कहते हैं एक सांपनाथ एक नागनाथ, टस लेगा तुझे भी, वो है ये। अभी क्या होगा मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार से आंदोलन महापंचायत चल रहा है, अब वो राजपूत समाज क्या कहेंगे? बहुत नाराज है, दुखी है, परेशान है और उग्र भी है, और कूटेंगे भी रख के। राजपूत समाज के ऐसे नहीं है कि स्वागत के बहुत स्वागत कर लिए, राजपूत समाज ने तलवारें रखी हैं अभी, समझे? उनका निकालते ही जंग भी साफ हो जाएगी और चलाना भी खूब जानते हैं। ये ना सोचे राजपूत समाज के मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले हो, पाखंडी हो, ढोंगी हो, तो मैं छोड़ा नहीं जाएगा, समझे? यहाँ जो फालतू बहुत ले लिया, बहुत जय श्री राम के नाम पे नौटंकी कर करके मैं राजपूतों की बहन बेटियों के साथ मजाक, समझे? हमारे राजपूत नेताओं को ऐसे करा, भी क्या करा था राजनाथ को, तो बताओ रक्षा मंत्री हमारे राजपूत नेता इतनी हवा करा, उनकी दिमाग की खोपड़ी फट गई। देखिए उनकी पार्टी की व्यक्तिगत स्वभाव, वो अपनी बात नहीं रखते भाई, क्यों उनको रखना जो बोलना चाहिए। राजपूत समाज जान रहा है कि राजपूत समाज के नेताओं की भी मट्टी खराब कर दी है, और इसलिए राजनाथ सिंह गए समझाने, योगी आदित्यनाथ गए समझाने, किसी ने नहीं थूक दिया। मेरठ में देखो क्या हल करा भी राजपूतों ने, वो भी लेकर राम की मूर्ति चल रहा है। कहाँ से नाटक नौटंकी वालों को टिकट दे देते उनको? एक बार मोदी सरकार, फिर मोदी गारंटी, इस बार मोदी 400 में देखो 400 पार, इससे बढ़िया तो जाएगा वोट बहन मायावती को देंगे। राजपूत समाज, बिल्कुल बहन मायावती की तरफ जा रहा है। मतलब ये क्लियर है कि मायावती भ्रष्टाचारी नहीं है। अरे बहन कहाँ है भ्रष्टाचारी, बताओ ना। अभी बताओ दौलत की बेटी कौन निकली, बताओ ना। दौलत की बेटी मायावती, मायावती कहते थे ना, कौन निकली? इलेक्ट्रल बॉन्ड किसके में घुस गया है? भाजपा की में, कांग्रेस की में, और टीएमसी ममता बनर्जी, ये है दौलत की बेटी ममता बनर्जी, ये दौलत की बेटी है। और मायावती देश की बेटी है, इसको वोट देंगे क्योंकि इन्होंने कम से कम राजपूत समाज में विश्वास जताया है, और कम से कम 15-16 टिकट दिए राजपूत समाज को, और राजपूत सारे जीत रहे। किराना से ले लो, गाजियाबाद से ले लो, और भी जाओ पूर्वांचल में राजपूतों को टिकट दिए, बताइए। और इनके तो गुलाम है। एक वो देखो तुम्हारे अयोध्या से कौन है मूर्ख जो कह रहा संविधान खत्म हो जाएगा, 400 पार ले आओ, कौन है वो? लल्लू सिंह कौन है जिसको टिकट दिया भाजपा ने? अबे वो लल्लू फल्लू चल्लू, समझे? अकल सीख ले। भारतीय संविधान को जो खत्म करेगा ना, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये ध्यान रखना। आप मायावती की बात कर रहे हैं, लेकिन मायावती के उस प्रकार से वोट बैंक तो खत्म हो गया है। कौन कह रहा है? कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको दिख रहा होगा। कौन कह रहा भाई? नहीं दिख रहा है तुम्हें, दिख नहीं रहा? वो जो मशीन से कांड हुआ था, और मशीन से चल रहा था, मशीन के प्रति जागरूक है लोग। और इस बार इतना विरोध है कि मशीन में कितना करेंगे हरकत, और भाई दीबे ये लूट के भी आ गए तो ये पिटेंगे। प्रधानमंत्री, मंत्री प्रधान सब पिटेंगे, देश की जनता को पीटेंगे, देश की जनता पीटेगी इनको। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा? है तू बनेगा? नंदा भाई? हाँ मैं बन जाऊंगा। हाँ क्या दिक्कत है? हम जैसे बन गए तो पता है देश की जनता क्या हाल करेंगे इनका। उठाई गिरे लुटेरों चोरों का, जो धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचा रखा है। अब कहीं जगह नहीं मिली भाई, थानों में बना रहे हैं मंदिर, थाने में क्या होगा भाई? है ये बताओ ना। ये अस्पताल में बना रहे हैं, कहाँ कहाँ बनाएंगे? चांद पे बनाया हो। इस बार मजाक इस बार लोकसभा चुनाव में कितना सीट मिलेगा भाजपा को? लगभग किस पे? हमें इससे मतलब नहीं कितना मिलेगा। अगर ये मशीन की जगह अगर ठप्पा से कराते, ठप्पा बैलेट ठप्पा से चुनाव कराते। आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं। कौन? हम तो लड़ रहे हैं। लड़ेंगे चुनाव, गारंटी से चुनाव लड़ेंगे भाई। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट है हमारी। जिंदाबाद क्रांति पार्टी है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जिनके जो जानने वाले हो पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में,
पूरे देश के अंदर कम से कम मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और जो पूर्वी दिल्ली में रह रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे जैसे क्रांतिकारी को वोट दीजिए और मैं आपके साथ हूँ पूरी तरीके से। इसी तरीके से शिद्दत और मेहनत के साथ लड़ता रहूँगा आप लोगों के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए, क्योंकि ये सब उठा ही रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। कोई उस पर डालेगा, कोई इस पर डालेगा कि कांग्रेस ठीक नहीं, भाजपा ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, और कहेगा इसे 70 साल किया तो हमको भी करने दो। और कोई कहेगा हमारा भी मौका। अबे लूटने के लिए आए हो, देखे तो तुम, जिसे काम करना होता है एक बार में काम करता है। हमें आने तो देखो, हम बताएंगे, सांसद बनने के बाद ही बताएंगे कैसे काम होता है। अकेला मैं पहुंच गया अंदर संसद भवन के अंदर तो अकेला ही कपा दूंगा। और ये ध्यान रखना, जितने जाऊंगा संसद भवन में तो उसी दिन कसम खा लूंगा, समझे नहीं, सीधा बम बांध के जाऊंगा जितने भी, जब तक जाऊंगा संसद भवन में। और जिस दिन गलत काम करा उसी दिन खुद भी उड़ूंगा, सालों सबको उड़ाऊंगा तुम्हें। आपकी बात मैं कह रहा हूँ, आपकी बात सुनकर मुझे पुरानी बात याद आ गया और लोग जानते भी हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन इसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो उनके वैसे बड़ी बड़ी बातें सामने आया था। भाई मैं कौन सा साहब कह रहे हैं कि 56 इंची सीना जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो कहीं कहीं देश का हालत 56 इंची का सीना बदल देंगे। और और यही बात वो भी कह रहे थे और आप वही बात कह रहे हैं, बना के जीना। 56 इंची का सीना। इनके मंत्री ऐसे हैं जिन्हें खुद लोकसभा में उड़ते हुए चुम्मे दिखाई देते हैं। 56 इंची, वो 56 इंच की हो गई अम्मा, उसे दिखता है चुम्मा, तो कौन देगा इसको चुम्मा, बताओ ना। है ऐसे ऐसे लोग हैं सारे, तो जितने भी हैं छिंदे टाइप के लोग हैं इनकी पार्टी के अंदर, अय्यास लोग हैं, सब बदतमीज हैं लोग हैं। बहन बेटी को नहीं छोड़ते, देख लो स्वामी उसको, चिमनियानंद को छोटे छोटे बच्चों से मसाज कराता हो। है ये भामा है क्या है ये? है इनको कूटना चाहिए, मगर नहीं, इनको स्वागत, उनके बच्चों के परिवार के ऊपर मुकदमा बनवा दिए। ये भामा है, बताओ, ये हालत है। उसको देख लो, उनका एक विधायक था जो बदतमीजी करी उन्नाव में, उसके बाद कितने सारे लोग हैं, ये यहाँ पर तो जा ही नहीं रहे। और यह कानपुर में क्या हुआ, और एक वो था जो गाय माता करते, अबे वो कौन था वो कानपुर में जो चढ़ रहा था गाय माता का बलात्कार कर रहा था, वो क्या नाम था, ब्रजेश कुमार मिश्रा, समझे? वो आया था पूरे कैमरे में, उसका घर तोड़ा तुमने, बिल्डोजर चलाया, उसके पिछवाड़े में दिया, करा एनकाउंटर, उसका नहीं किया। जितना बोलते हैं हो सकता है आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि ऐसे जो लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाता है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े हस्ती तो जेल में है, और आप इस तरीके से अगर बात कर रहे हैं, हम जेल में इसलिए नहीं है, वो भी स्वच्छ, हम जेल में इसलिए नहीं थे, हम कहीं से भी बेईमान नहीं है, कहीं से भी चोर नहीं। 1 रुपए कोई नोटिस नहीं आएगा, हम जानते हैं। हमने कुछ गलत किया होता तो आते भाई, उनके पास आएगा जिन्होंने कमा रखा, चोरी कर रखी, हमने नहीं कुछ कर रखा। सरकार पहले की भी जानती है और अब की भी जानती है, सारी विजिलेंस इंक्वायरी, सीबीआई, ईडी सीडी सब जानती है आदमी किस टाइप का क्रांतिकारी आदमी है, समझे? हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करा, मगर देश के लिए कर देंगे। अपने बच्चों के गुनहगार हैं, देश के नहीं है। हम बड़े बड़े चीज, बड़े बड़े बिलों में हम आवाज उठाते कि जो ये बिल है जो इसको लागू इस प्रकार से करो। आज जो लोगों तक कुछ पहुंच भी रहा है तो ये हम जैसे क्रांतिकारियों की वजह से पहुंच रहा, नहीं तो पहुंचता नहीं है, खा जाते, सब पी जाते, देश को बेच देते। समझ जाओ कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अत्य होती है, अत होने पे प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। देखना, नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा और ये विनाशकारी लोग जल्दी ही दफन और कफन लेके सीधे या शमशान में जाएंगे या कब्रिस्तान में जाएंगे, ना कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद, जिंदाबाद भारत।